रामगढ़ में गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की मौत के बाद एक विवाद खड़ा हो गया। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि हम इसके तह तक पहुंचेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसकी तह तक गए तो हमें पता चला कि सबसे पहले आदिवासी महिला और गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई। सोशल मीडिया में इनकी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद आदिवासी जो महिला है वह कहती है कि उनको किसी काम की जरूरत है, यानी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तभी गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि आरसी गवर्नमेंट के ऑनर से मैं बात करता हूं, वहां पर एक वर्कर की जरूरत है। उसके बाद पीड़िता और गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की दोनों की बातचीत होती है कि आरसी के गारमेंट के ऑनर ये मान चुके हैं और आपको इंटरव्यू देने के लिए रामगढ़ के किसी होटल पर बुलाए हैं। पीड़िता वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पता चलता है कि वहां आरसी गारमेंट के कोई ऑनर नहीं है, बल्कि सिर्फ आफ्ताब अंसारी है। आफ्ताब अंसारी पीड़िता को लेकर किसी होटल के कमरे में जाते हैं। होटल के कमरे में उनके साथ बहला फुसलाकर यौन शोषण किया जाता है। यौन शोषण संबंध बनाए जाते हैं, मतलब शारीरिक संबंध बनाया जाता है, जो कि एफआईआर कॉपी में दर्ज है। उसके बाद पीड़िता जब बाहर जाने लगी उसी वक्त ये कहने लगा कि 50,000 रुपया उन्हें चाहिए, नहीं तो जो फोटो है, जो वीडियो, उन्हें वायरल कर दिया जाएगा। पीड़िता द्वारा ये कहा भी गया कि हम आरसी गवर्नमेंट के ऑनर को ये बात बता देंगे। तो फिर फोन में किसी से बात होती है और बात ये होती पीड़िता के साथ कि जो कहता है आफ्ताब अंसारी उनको बात को मान ले, नहीं मतलब जैसा कहता है उसी तरह मान ले। उसी वक्त 50,000 की डिमांड होती है। 50,000 रुपया में से 10,000 रुपया दे दिए जाते हैं। उसके बाद वहीं से शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। उसके बाद होता यह है कि आफ्ताब अंसारी मतलब बात करने लगे और पैसे नहीं देने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकियां देने लगे। उसके बाद यहां तक की है ये कहानी, स्टार्टिंग की जो आरसी से जुड़ी कहानी। उसके बाद घटनाक्रम पे आते हैं। घटनाक्रम में होता यह है कि पीड़िता और पीड़िता के पूरा परिवार रामगढ़ के एक मतलब सोशल वर्कर ही है, दीपक सिसोदिया करके, जो काफी एक्टिव है, जो मतलब हिंदू टाइगर फोर्स करके एक संगठन भी चलाते हैं। वो काफी सक्रिय है इन मामलों में। और सिर्फ हिंदू को नहीं, इन्होंने कई बार मतलब इन्हीं के मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मदद किया है। इनके जब फेसबुक हैंडल पे हम खंगाले तो देखे कि एक बार इन्होंने दूसरे वर्ग, दूसरे समुदाय के लोग को भी मदद पहुंचाए हैं। ठीक है, 23 तारीख की घटना है। उनके परिवार, पीड़िता के परिवार और हिंदू मतलब दीपक सिसोदिया से बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। उसके बाद उसी दिन जो गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी है उन्हें आरसी गारमेंट पर देखा जाता है। देखने के बाद पीड़िता के परिवार तुरंत दीपक सिसोदिया को संपर्क साधते हैं। संपर्क साधने के बाद दीपक सिसोदिया जो रामगढ़ के इलाकों में जो भी एक्टिव थे, उनके सदस्य, हिंदू टाइगर फोर्स के जो भी सदस्य एक्टिव थे, उन्हें संपर्क साधने की कोशिश की। संपर्क साधने के बाद पीड़िता की परिजन के साथ आरसी गारमेंट पहुंचे। गारमेंट पहुंचने के बाद वहां पे हाथापाई भी हुई। हालांकि दीपक सिसोदिया द्वारा ये कहा जाता है कि उन्होंने बच बचाव किया, उनके संगठन के लोगों ने बच बचाव किया, हाथापाई नहीं किए। फुटेज आपको दिख रहा होगा, आपको दिखा दे रहे हैं, फुटेज देख लीजिए। उसके बाद होता यह है, उसी बीच थानेदार भी आते हैं। थानेदार, रामगढ़ थानेदार पीके सिंह, ठीक है, जो आरोपी है गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी को थाने ले जाते हैं, कस्टडी में ले जाते हैं। पीके सिंह की एक छोटी सी परिचय देते हैं। पीके सिंह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। शहर धनबाद का मामला हो, अमन साहू का मामला हो, दोनों में इनकी हाथ बताई जाती है। अमन साहू को जो इनकाउंटर हुई थी यही किए थे। उससे पहले भी धनबाद में एक इनकाउंटर किया गया था। किसी दुकान में चोरी हो रही थी तो इन्होंने इनकाउंटर किया था। तो इनके ये बैकग्राउंड है, इनके ये छोटा सा परिचय है। ठीक है, उसके बाद होता यह है कि उसी दिन 23 तारीख को एफआईआर आरोपी मतलब पीड़िता द्वारा किया जाता है। हालांकि पीके सिंह ने यह डिनाई कर दिया था कि एफआईआर हमारा क्षेत्र का नहीं है,
तो हम FIR कॉपी नहीं लेंगे, FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो फिर दीपक सिसोदिया द्वारा यह बात हुआ, पीके सिंह और दीपक सिसोदिया में दोनों में बात हुआ कि आपको ये लेना पड़ेगा जीरो, क्योंकि जीरो FIR हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये बात सही है, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी थाना में FIR कर सकते हैं, ये हमारा संविधान ये प्रावधान देता है, ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को कोई FIR नहीं होती है। 23 तारीख के बाद ये घटना पहुंचता है 24 तारीख को। 24 तारीख को होता ही है कि सबसे पहले दीपक सिसोदिया और उनके परिजन, मतलब पीड़िता के परिजन पहुंचते हैं थाना। थाना पहुंचने के बाद FIR दर्ज होता है। तब तक को किसी को नहीं पता कि आफ्ताब अंसारी कहाँ है, नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, कस्टडी में है, कस्टडी में नहीं है, किसी को मालूम नहीं। घटना घटता है, उसके बाद एक दिन, घटना के बाद एक दिन फिर बीतता है, यानी 25 तारीख को। 25 तारीख को ये सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चलता है कि गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी फरार है, कस्टडी से फरार है। उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, आखिर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि फरार हुआ तो कैसे हुआ। प्रशासन पर मतलब अंगुली उठने लगा कि मतलब कस्टडी के अंदर से फरार कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, कोई आरोपी कैसे हो सकता है। और जब फरार हो रहा था तो आपकी प्रशासन उस वक्त क्या कर रहे थे, आपके गार्ड क्या कर रहे थे, आपके प्रशासन मतलब जो उस थाने में थे वे लोग क्या कर रहे थे, ये आरोप उठने लगा। उसके बाद घटना फिर एक दिन बीत जाता है, 26 तारीख, कोई पता नहीं। सिर्फ एक CCTV का फुटेज हाथ लगता है प्रशासन को, जिसमें कि वो नदी की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि झारखंड टेल्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, इस वीडियो में कितना सच्चाई है, क्या है, नहीं है, झारखंड टेल्स इस वीडियो को पुष्टि नहीं करती है। उसके बाद 27 तारीख को ये पता चलता है कि गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की मौत हो गई और उनका जो डेड बॉडी है वो दामोदर नदी के किनारे देखा गया। और देखा गया यानी उनकी मृत्यु हो गई उस वक्त। उसके बाद रामगढ़ लाया गया। रामगढ़ में डेड बॉडी की हालत ये थी कि उन्हें पोस्टमार्टम, मतलब वहां से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फिर वो मामला रांची तक पहुंचा, रांची रिम्स पहुंचा पोस्टमार्टम के लिए। वहां तक ये होता है कि उसके बाद इरफान अंसारी एक्टिव हो जाते हैं। इरफान अंसारी से पहले एक्टिव बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए फेसबुक और ट्विटर पे अपना पोस्ट किया और वहां पे मतलब एक्शन लेने को कहा गया कि आदिवासी महिला के साथ ये हुआ तो इसका मतलब वहां की प्रशासन जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे। ठीक है, आपको इस पोस्ट को भी दिखा देते हैं। उसके बाद होता है इरफान अंसारी ने इन्हें उसके बाद ये होता है कि इरफान अंसारी पूरा एक्टिव हो गया इस तर्ज पे कि उनकी मौत कैसे हो गई, उनकी मौत। और उन्होंने यह भी कहने लगे कि इनकी जो मौत है वो हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा ही मारा गया है, यानी ये मौत का जिम्मेवारी हिंदू टाइगर फोर्स ही है। हालांकि है नहीं है इस बात की हमें भी जानकारी नहीं इस वक्त तक, लेकिन जो इरफान अंसारी के बयान है हम उस पर बात करते हैं। बयान ये है कि उन्होंने कहा कि जो मौत की पूरी जिम्मेदारी है वो हिंदू टाइगर फोर्स है। हिंदू टाइगर फोर्स को किसने इतना अधिकार दिया कि वे मतलब एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मार दिया। ठीक है, लेकिन इरफान अंसारी ने ये एक बार भी नहीं कहा कि यदि इंसाफ आफ्ताब को मिलना चाहिए तो इंसाफ उस आदिवासी महिला को भी मिलना चाहिए। ये हमारी अपनी पर्सनल राय। यदि गलत आफ्ताब अंसारी के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी ही सही कम, लेकिन गलत उस आदिवासी महिला के साथ भी हुआ है, जिनको लेकर आप एक वर्ड तक नहीं बोले अभी तक। सिर्फ आपने क्या किया, आप ये कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के हो, मुस्लिम समुदाय के मतलब व्यक्ति को क्यों मारा गया, मतलब उनके समाज का व्यक्ति को मार दिया गया एक संगठन द्वारा, एक विशेष वर्ग द्वारा, एक विशेष समुदाय के द्वारा, तो क्यों मारा गया, संविधान में किसने इतना अधिकार दिया। ये तमाम चीजें इरफान अंसारी ने अपनी जुबान से कही है, बाकायदा इसके बाइट भी हैं, लेकिन यदि हम वो दिखाएंगे तो फिर भी काफी लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए वो हम नहीं दिखाते, वो हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सवाल ये है कि हमें तो ये नहीं पता कि गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी की मौत कैसे हुई, और हुई भी तो उसकी जानकारी होनी चाहिए सबको।
जांच होना चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई, और जांच यह भी होना चाहिए कि उस पीड़िता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ। उनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए। यदि गलत हुआ है तो दोनों के साथ हुआ है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि ये सरकार आपकी, सिस्टम आपका, मंत्री आप, मुख्यमंत्री आपका, प्रशासन भी आपका, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी आपकी सरकार की, तो फिर इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? सवाल सबसे पहले आप पर बनता है। जो आप अपना पलड़ा किसी और पे झाड़ रहे हैं, किसी और संगठन पे झाड़ रहे हैं, सबसे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस राज्य में आपकी सरकार है। यदि इस राज्य में बीजेपी की सरकार होती तो शायद कई जगह स्ट्राइक होते, रामगढ़ सहित कई जगहों पे स्ट्राइक होते, लेकिन हालांकि इस राज्य में सरकार उन्हीं की है तो स्ट्राइक नहीं हुआ। हालांकि थाना घेराव किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा असर उसका दिखा नहीं। वहां की जो विधायक है रामगढ़ की, यदि कांग्रेस के नहीं होते तो शायद ये मामला और भी तूल पकड़ता। अगर बीजेपी का होते शायद ये मामला और भी तूल पकड़ती, लेकिन चूंकि वहां पे विधायक कांग्रेस की है, ममता देवी, इसलिए ये मामला बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, विरोध नहीं हुआ उतना, ठीक है। इस मामले को इस तरह हम देखते हैं, इस मामले को किस तरह हिंदू मुस्लिम करके डाइवर्ट किया जा रहा है। जो मूल मुद्दा है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। प्रशासन भी आपका है, सिस्टम भी आपका है, मंत्री भी आप हैं, और यहाँ तक कि उस एरिया के रामगढ़ क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी आपका है। तो फिर इतना बड़ा अंजाम कैसे हुआ? सवाल सबसे पहले आप पर बनता है और आपकी सरकार से बनती है, कितना बड़ा अंजाम रामगढ़ जैसे इलाकों में कैसे हुआ? ये सारी चीजों को दरकिनार करके इरफान अंसारी ने सिर्फ एक चीज पर प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इन मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस मुद्दे को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। हम तो यह भी कह रहे हैं कि यदि राज्य में सरकार बीजेपी की होती, वहां के विधायक बीजेपी के होते हैं, तो शायद ये मुद्दा और भी तूल पकड़ता, यहां तक कि झड़प भी हो सकता था, दो समुदाय के बीच झड़प भी हो सकता था। इरफान अंसारी इस मुद्दे में जहर डालने का, जहर बोने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सिर्फ बाबूलाल मरांडी की तरफ से ट्वीट आए हैं, उसके बाद किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया, किसी नेता ने किसी पर भी कोई टीका टिप्पणी, सिर्फ रोशन लाल चौधरी आए थे, मनीष जायसवाल भी आए थे। उन्होंने उसके बाद कई बीजेपी के सदस्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हिंदू टाइगर फोर्स के जो भी सदस्य उनको तुरंत कस्टडी में ले लिया गया था। तो क्यों लिया गया था? क्योंकि उनका कहना यह था कि वो तो प्रशासन को जिम्मा दे दिए थे, आफ्ताब अंसारी को प्रशासन के हवाले कर दिए थे। अब उनके बाद क्या घटना घटती है तो फिर वे लोग कहाँ दोषी हैं, क्यों दोषी हैं? मनीष जायसवाल का ये कहना था। हालांकि इसके पीछे के कारण क्या है वह हमें नहीं पता, उनकी मौत कैसे हुई ये हमें भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल हालांकि वहाँ के पीके सिंह की सस्पेंड कर दिया गया, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल इसलिए है क्योंकि इरफान अंसारी जिस तरह जहर बोने का काम कर रहे हैं, तो शायद उनको ये समझना चाहिए कि राज्य में उन्हीं की सरकार है। शायद उनको ये थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में ये घटना घटा है उस क्षेत्र के विधायक भी उन्हीं के पार्टी से। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर क्या इस वीडियो के बाद कि कहां तक घटना घटी है, कहां तक पहुंचा है, इसके बाद जो भी घटना घटा उसके भी तह तक पहुंचेंगे। फिलहाल इतने ही हमारे पास जानकारियां थी। दीपक सिसोदिया द्वारा हमने जानकारियां बहुत सारी प्राप्त की, उसको भी बताया। आफ्ताब अंसारी से जुड़ी जो जानकारी है तो उसको भी बताया, पीड़िता की ओर से जो जानकारी है तो उसको भी बताया, और इरफान अंसारी का जो स्टेटमेंट था उसको भी मैंने बताया, साझा किया आपके सामने। क्या गलत क्या सही, शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जानकारियां थी। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जोहार।